शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आप सत्य न्यूज पर देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। आज की तमाम ताजा तरीन खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही जिले में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से एक और झोला छाप डॉक्टर ने बच्चे की जान ले ली है। भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग की खाऊ कमाऊ नीति के चलते एक मां की गोद सूनी हो गई है। झोला छाप बंगाली डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते ही बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। परिजनों के संग ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। पुलिस पहुंचती उससे पहले ही शटर गिराकर झोला छाप बंगाली डॉक्टर मौके से फरार हो गया है। यह पूरा मामला भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सररोही बाजार का है। बताया जाता है कि भदोही कोतवाली इलाके के ही नेवादा कला निवासी अनिल कुमार गौतम अपने परिवार के साथ किराए का मकान लेकर दुलमदासपुर बौलिया में रहता है और गांव के ही एक कालीन कंपनी में मजदूरी का काम करता है। अनिल कुमार गौतम के 8 वर्षीय पुत्र करण गौतम की अचानक तबीयत खराब हो गई, जहां परिजन सररोही के एक बंगाली डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि इंजेक्शन लगाते ही करण की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है, जबकि झोला छाप बंगाली डॉक्टर मौके से फरार हो गया है। सुरियामा कोतवाली इलाके के भोरी मदरहा गांव में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में 3 महिलाएं जहां घायल हो गई हैं, वहीं सुरियामा पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भोरी मदरहा निवासी विकास कुमार बिंद ने सुरियामा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि सोमवार की शाम उनकी मां फुलवा देवी, भाभी खुशबू व बहन प्रिया अपने घर के पास मौजूद थी, जहां पड़ोसी कमरुद्दीन की महिलाएं लड़ने झगड़ने लगी। मौके पर कमरुद्दीन व उसके परिवार के लोग पहुंचे और परिवार की महिलाओं को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसमें फुलवा देवी, खुशबू, प्रिया घायल हो गईं। घायलों का इलाज CSC सुरियामा में कराया गया है। फिलहाल विकास कुमार बिंद की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने कमरुद्दीन, साहिल, शाहिद, सलमान, रुस्तम, मिट्ठू अली, संजना, खुशबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौरी के दुरासी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के खाली पड़ी सरकारी जमीन में रात किसी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को रख दिया था। सुबह भनक लगते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था। देखते ही देखते राजस्व विभाग के साथ मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों को समझाते बुझाते हुए प्रतिमा को हटा दिया है। जिला प्रशासन ने कहा कि परमिशन के बाद ही प्रतिमा रखने की अनुमति दी जाएगी। चौरी थाना इलाके के औराई तहसील अंतर्गत दुरासी गांव में गौतम बस्ती के सामने सरकारी जमीन मौजूद है। बताया जाता है कि इसी जमीन पर रात को बाबा साहब की प्रतिमा को रख दिया गया था, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था। फिलहाल सरकारी भूमि पर रखी गई बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया है। इस दीपावली पर सुरियामा का एक परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। आग धुआं गुबार के बीच लगभग 1.5 करोड़ का इस दीपावली पर भारी नुकसान हुआ है। दीपावली का स्टॉक जलकर खाक हो गया है। दरअसल यह पूरा मामला आग लगी घटना से जुड़ा हुआ है, जहां सुरियामा के नयागंज निवासी महेंद्र प्रसाद जायसवाल अपने घर से लगभग 200 मीटर दूर नेहरू नगर बड़े तर बाजार में थोक फुटकर कपड़े की दुकान चलाते हैं। विशाल हैंडलूम के नाम से बाजार में 3 तल की सबसे बड़ी दुकान है। मंगलवार की भोर अचानक इस भारी भरकम कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग नीचे से शुरू हुई थी, जो पूरी दुकान को अपने चपेट में ले लिया था। सूचना पर महेंद्र प्रसाद जायसवाल शोरूम पहुंचे। 2 दमकल की गाड़ियों के साथ 4 समरसेबल पंप के पानी से लगभग 5 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया था। भोर 4 बजे आग लगी थी। लगभग 8 बजे आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कपड़ा, फर्नीचर समेत 1.5 करोड़ का सामान जलकर राख हो गया है। मकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। विशाल हैंडलूम के अगल बगल मकानों को भी सुरक्षा के लिहाज से खाली करा दिया गया था। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।
दीपावली के मौके पर जलाए गए पटाखे की चिंगारी से एक पशु पालक का मड़हा जलकर खाक हो गया है। मड़हे में बंधी भैंस की जहां मौत हो गई है, वहीं बिस्तर समेत अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गए हैं। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के समही भटानी गांव का है। समही भटानी निवासी पशुपालक सीताराम बिंद ने बताया कि मंगलवार की सुबह पटाखे की चिंगारी मड़हे पर आकर गिर गई और देखते ही देखते मड़हा धू धू कर जलने लगा। आग इतनी तेज बढ़ी कि बुझाने तक का मौका नहीं मिला। मड़हे में बंधी 70,000 की गर्भवती भैंस की मौत हो गई है, जबकि इसी मड़हे में बिस्तर आदि सामान भी रखा हुआ था। सीताराम बिंद के मुताबिक इसी मड़हे से सटे एक अन्य मड़हे में वह सो रहे थे। निजी संसाधनों से ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। खेत में मौजूद कुएं से 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। बुजुर्ग व्यक्ति सोमवार की दोपहर 1 बजे से लापता थे। अपने ही खेत के कुएं में बुजुर्ग का शव पाया गया है। फिलहाल परिजनों में कोहराम मचा है। मामला चौरी थाना इलाके के डोमनपुर के भुआ जाग गाँव का है। धीरज कुमार यादव ने बताया कि 70 वर्षीय फूलचंद यादव दीपावली वाले दिन दोपहर 1 बजे घर से निकले थे। देर रात तक घर नहीं लौटे तो परिजन तलाश कर सो गए। सुबह फूलचंद यादव के ही खेत में मौजूद एक कुएं में शव मिलने की जानकारी हुई। जाकर देखा गया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। शव फूलचंद यादव का था। फौरन पुलिस को सूचना दी गई थी। कुएं से शव को बाहर निकालकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। फूलचंद यादव कुएं में कैसे गिरे, यह रहस्य बरकरार है। खेत में मौजूद इस कुएं में जगत नहीं था। उधर पत्नी शीला देवी व बेटे बबलू यादव का रो रो कर बुरा हाल है। साइबर ठगी से जुड़े मामले में भदोही जनपद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जनपद पुलिस ने 7 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिसके नेटवर्क चीन व हांगकांग से भी जुड़े हुए हैं। यह ठग अभी तक 5 करोड़ से अधिक की धनराशि का ठगी कर चुके हैं। मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने गिरफ्तार साइबर ठगों के बारे में जानकारी दी है। बताया कि गोपीगंज ओवरब्रिज के नीचे से एक पिलर के पास से 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5,000 नगद, एक 4 पहिया वाहन के साथ मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनके खिलाफ 100 से अधिक शिकायतें हैं। यह सभी 700 से अधिक फर्जी बैंक खाते संचालित करते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में अंकुश सोनी, कमलेश कुमार, सनी सिंह, अवधेश कुमार चौधरी उर्फ दीपू, राहुल पासी, शहजाद शोएब को गिरफ्तार किया गया है। जबकि वाराणसी के बड़ा गांव निवासी सुधांशु गुप्ता व गोपीगंज के जखाव निवासी अवधेश बिंद फरार हैं, जिन्हें पुलिस सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। गिरफ्तार साइबर ठग प्रयागराज, गोपीगंज, मिर्जापुर, ज्ञानपुर, भुड़की के निवासी बताए गए हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के रेवड़ा परसपुर रेलवे फाटक के पास ट्रेन की जद में आने से एक महिला की मौत हो गई है। महिला का शव बेहद खराब हो गया है। पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। हादसा मंगलवार की शाम 6 बजे का बताया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रेवड़ा परसपुर के पश्चिमी छोर की तरफ रेलवे फाटक से लगभग 300 मीटर दूर एक महिला पहुंची और आराम से चप्पल उतारकर रेलवे ट्रैक पर चली गई, जहां वाराणसी से जंघई की तरफ जाने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गई और मौत हो गई है। काफी प्रयास के बावजूद भी महिला की पहचान नहीं हो पाई है। महिला बैगनी कलर की साड़ी पहने हुए थी। फिलहाल भदोही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। गोपीगंज के भरतपुर गांव में मुकुट पूजा के साथ रामलीला का शुभारंभ कर दिया गया है। श्री राम लीला समिति नवयुवक मंगल दल की ओर से भरतपुर गांव के पंचायत भवन के पास हर साल रामलीला का आयोजन कराया जाता है और दीपावली वाली रात मुकुट पूजा की जाती है। मंगलवार की रात बाकायदा रामलीला का शुभारंभ कर दिया गया है। पहले दिन पृथ्वी की पुकार, नारद मोह, राम जन्म का मंचन किया गया। सोनभद्र से आए कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि भरतपुर की यह रामलीला पिछले 49 वर्षों से लगातार हो रही है। रामलीला 28 अक्टूबर तक चलेगी और इसी दिन विजयदशमी का मेला सजाया जाएगा। रामलीला के पहले दिन कार्यक्रम को संपन्न कराने में मनोज दुबे, मलखान तिवारी, रविंद्र विश्वकर्मा, राजन विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे।
भदोही जिले की सड़कों पर विचरण करने वाले छुट्टा पशु अब हादसे का कारण बन रहे हैं। ऐसे ही छुट्टा पशु से एक और युवक की जान चली गई है। परिवार के लोगों में मातम पसर गया है। घटना औराई ओवर ब्रिज की है। मिर्जापुर जनपद के कछवा महमलपुर निवासी शंभुनाथ गौतम का 22 वर्षीय पुत्र प्रदीप कुमार बाइक से भदोही रेलवे स्टेशन जा रहा था। प्रदीप कुमार गौतम का छोटा भाई रंजीत कुमार गौतम मुंबई से भदोही रेलवे स्टेशन पर आ रहा था। इसी को रिसीव करने प्रदीप कुमार गौतम भदोही रेलवे स्टेशन पर जा रहा था। जैसे ही ओवर ब्रिज पर चढ़ने लगा, अचानक बाइक के सामने छुट्टा पशु आ गया। छुट्टा पशु से बचने के चक्कर में बाइक डिवाइडर से जा टकराई और मौके पर ही प्रदीप कुमार गौतम की मौत हो गई। जेब में मिले मोबाइल व अन्य कागजात के जरिए पुलिस ने पहचान कर परिजनों को सूचना दी थी। रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। घटना मंगलवार की सुबह 6 बजे की बताई गई है। बीमा धारक के साथ धोखाधड़ी कर 5 लाख रुपया हड़पने वाले एजेंट को भदोही कोतवाली पुलिस ने गजिया ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरोही बाजार से सटे बनकट निवासी सोनू विश्वकर्मा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि भदोही शहर के मोहल्ला निजामपुर चकसैफ निवासी शाहिद अली अंसारी ने प्रत्येक वर्ष प्रीमियम का 98,000 रुपए किस्त के हिसाब से 5 साल का पैसा ले लिया था और कागजों में हेरा फेरी कर उसे फर्जी रसीद थमा दी गई थी। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी एजेंट की तलाश में जुटी हुई थी। जहां मंगलवार को भदोही कोतवाली के रजपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज अजय कुमार ओझा व हेड कांस्टेबल तुफैल खान ने शाहिद अली अंसारी को गजिया ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ज्ञानपुर के अचवर गांव के बिंद बस्ती में स्थापित की गई मां काली की प्रतिमा का मंगलवार को विसर्जन किया गया है। अचवर गांव में धनतेरस वाले दिन मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जहां पूजा पाठ के बाद मंगलवार को प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया था। डीजे के साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुष नन्हे मुन्ने बच्चों ने गांव का भ्रमण करते हुए मां काली की प्रतिमा का विसर्जन गांव के तालाब में किया है। बिंद बस्ती में पिछले 5 वर्षों से धनतेरस के मौके पर मां काली प्रतिमा स्थापित की जाती है, जहां मंगलवार को प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर राहुल बिंद, गोविंद बिंद, विकास बिंद, आशीष बिंद, विशाल बिंद, अजय बिंद उर्फ पंचू आदि मौजूद रहे। भदोही जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक सुमम अग्रवाल की सुरियावा पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत 2 घंटे के अंदर ही एक परिवार के चेहरे पर खुशियां लौटा दी हैं। परिवार की फटकार के बाद 2 सगी बहनें घर से नाराज होकर निकल पड़ी थी। परिवार के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी, जहां सुरियावा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार श्रीवास्तव, महिला कांस्टेबल नीरज कुमार, हेड कांस्टेबल रजत कुमार सिंह, कांस्टेबल चंदन कुमार गौड़, चालक हेड कांस्टेबल हैदर अली को लेकर फौरन निकल पड़े और 2 घंटे के अंदर ही दोनों सगी बहनों को सुरियावा के खरगपुर नहर के पास से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। यह दोनों सगी बहनें सुरियावा के देवदासपुर की रहने वाली बताई गई हैं। बेटियों को पाकर परिजनों ने पुलिस का आभार जताया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के परशुरामपुर में डीजे लेकर जा रहे संचालक को रोककर कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। परशुरामपुर निवासी रविकांत ने बताया कि वह अपना डीजे लेकर अपने घर जा रहा था। रविकांत ने आरोप लगाया कि उमाशंकर, विजयी, कल्लू, कीर्तन सहित 2 अज्ञात लोग गांव के रास्ते पर डीजे को रोककर बजाने के लिए कहने लगे। डीजे न बजाने पर सभी ने मिलकर उसे मारा पीटा है, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल रविकांत का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए रविकांत ने कार्रवाई की मांग की है। भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर दिया, खुशी में भव्य मेला सजा था। भदोही शहर से सटे रया गांव में ऐतिहासिक रामलीला मंचन का मंगलवार को समापन हो गया है। रामलीला समापन के बाद गांव में ही विशाल मेला सजा था। इस दशमी के मेले में सैकड़ों दुकानें जहां सजी थी, वहीं दूर दराज से लोग मेला देखने पहुंचे थे। चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि रया गांव का यह ऐतिहासिक रामलीला है, जहां बिहार भभुआ की रामलीला मंडली द्वारा मंचन
मंचन किया जाता है। रामलीला मंचन के समापन के बाद रया गांव में दशमी का मेला सजाया गया था, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ सैकड़ों दुकानें भी सजी थीं। भगवान श्री राम के हाथों रावण का अंत होते ही पूरा मेला परिसर जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। मेले को संपन्न कराने में आलोक सिंह, नीसू सिंह, राहुल पांडे, चंद्रभान सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सुरियामा के परऊपुर में मौजूद स्मारक स्थल पर शहीद झूरी सिंह का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया था। 21 अक्टूबर 1816 में भदोही जिले के छोटे से गांव परऊपुर में जन्मे शहीद झूरी सिंह का जन्मदिन मंगलवार 21 अक्टूबर को मनाया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे। इसी कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों को सम्मानित भी किया गया था, जहां कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि समेत कृषि निदेशक डॉक्टर अश्विनी सिंह, पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी, डीएम सिंह गहरवाल ने शहीद झूरी सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला था। कार्यक्रम में छोटे मोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों का मन मोह लिया था। कार्यक्रम का संचालन ठाकुर रामेश्वर सिंह कर रहे थे। गोपीगंज के लाला नगर में कुछ लोग दरवाजे पर चढ़कर गाली गलौज दे रहे थे। विरोध करने पर हमला कर दिया गया। मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। लाला नगर निवासी नंदलाल ने गोपीगंज पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि गांव के ही कुछ लोग दरवाजे के सामने खड़े होकर गाली गलौज दे रहे थे। विरोध करने पर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। हमले में नंदलाल, मनोज कुमार और रानी नामक किशोरी को चोटें आई हैं। घायलों का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। नंदलाल ने शिकायती पत्र देते हुए मारने पीटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले में आजाद हिंद फौज का स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पदाधिकारियों ने भदोही शहर के इंदिरा मिल से सटे महमूदपुर में आजाद हिंद फौज का स्थापना दिवस मनाया है। साथ ही वक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में जानकारी भी दी थी। कहा कि 21 अक्टूबर के दिन आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेना पद के रूप में स्वतंत्र भारत की वैकल्पिक सरकार बनाई गई थी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुशील कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री रामजीत यादव सहित राजू बनवासी, मुन्नीलाल, साधना, प्रतिमा, जमीला, करिया आदि मौजूद रहे। साइकिल से गिरकर 21 वर्षीय अमित भारतीय नामक युवक घायल हो गया है। उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। भदोही कोतवाली इलाके के नेवादा पुलिया निवासी अरविंद भारती का 21 वर्षीय पुत्र अमित भारती मंगलवार की शाम साइकिल से अपने पाही गया था। लौटते समय गांव के ब्रेकर पर पहुंचा, तभी साइकिल सहित गिर गया था, जिससे वह घायल हो गया था। मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वीर गति प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद थे। इसी तरह पिछले 1 वर्ष में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस अधिकारियों ने 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में शहीद CRPF के जवानों को भी याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। इन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। सत्यम न्यूज उन तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करता है जो लगातार कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि खबरों को लेकर आप अपनी राय हमें जरूर दे सकते हैं। आपके राय व मशवरा का हम इंतजार करते रहते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।